हे एवरीवन, दिस इज़ शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और फाइनली ये सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स की रिक्वेस्ट है एंड बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आए हैं। तो स्कैल्पिंग भी सीखेंगे हम, कैसे स्टार्ट करना है ट्रेडिंग को, कैसे अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करना है। देखिए, उससे पहले कुछ मैं कंडीशंस रख देता हूँ। अगर ये सीरीज़ में इंटरेस्ट आएगा, हम बेसिकली 2-3 वीडियोस बनाने के बाद चेक करेंगे इंटरेस्ट को। तो अगर हर वीडियो में हमारे 150-200 लाइक्स आ जाते हैं और मिनिमम 500-800 व्यूज़ आ जाते हैं तो ही हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है अगर इंटरेस्ट नहीं आएगा तो। ठीक है, तो ये एक लंबी सीरीज़ चलने वाली है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 10-15 वीडियोस आएगी। इसमें ऑलमोस्ट हमारी 50-70 वीडियोस होंगी टोटल, जो अगले 6 महीने में हम अपलोड करेंगे। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप आपका कैसे हमें शार्पन करना है अपने ट्रेडिंग जर्नी को। एक महीने तक अगर आप इसको देखेंगे, समझेंगे, जो भी मैं रूल्स यहाँ पे प्राइस एक्शन के बताने वाला हूँ, तो आपकी उससे ट्रेडिंग भी ठीक हो जाएगी, आपका माइंडसेट भी ठीक हो जाएगा, और किस माइंड को लेके इस मार्केट में एक सेटअप क्रिएट करना है वो भी आप सीख पाओगे। लेकिन उसके लिए हर वीडियो में 150-200 लाइक्स हमको चाहिए, राइट। तो कोशिश करिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए, तो सबसे पहली वीडियो ये स्टार्ट होने वाली है, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर ट्रेडिंग, है ना। तो सबसे पहले तो यही समझना है कि हमको अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी तो शुरू करना है, लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे सबसे पहली चीज़, ठीक है, पहला चीज़ ये होता है, एक ट्रेडर यहाँ पे आता है प्रॉफिट्स के लिए सिर्फ। ठीक है, वो सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए यहाँ पे आता है, राइट। और होता क्या है, उसको लॉसेज होने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो लॉसेज में या तो मार्केट को छोड़ देगा या फिर कहीं से पैसा उधार लेगा और दोबारा से प्रॉफिट्स के चक्कर में मार्केट में आएगा, और अगेन उसको क्या होने लगता है, लॉसेस होने लगता है। अब रीज़न क्या है लॉसेस का, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लॉसेस क्यों होते हैं? लॉसेस होते हैं, आपके पास नॉलेज की कमी है, आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है, आपका एक माइंडसेट का प्रॉब्लम है, साइकोलॉजी इशू है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं और आपने एक प्लान बना लिया है कि मुझे सिर्फ इंट्राडे करना है, ठीक है, इस मार्केट में मुझे इतना पैसा बनाना है कि मैं अपनी जॉब वगैरह छोड़ सकूँ, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकूँ, तो आपको एक माइंडसेट के थ्रू इस मार्केट में आना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ है, वो माइंडसेट आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए, माइंडसेट का मतलब क्या होता है, माइंड यानी आपका दिमाग, और सेट, उसको एक फ्रीक्वेंसी में हमें सेट करना है। सबसे पहली चीज़ आपको अपने माइंड से निकाल देनी है, और वो क्या है कि मैं इस मार्केट में आते ही यहाँ पर पैसा बनाने लगूंगा। ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। लर्निंग के उससे आएंगे तो इजी रहेगा, अर्निंग के उससे आएंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको छोड़ना पड़ेगा कि यहाँ पे आप पैसा बनाने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे लर्निंग के लिए आइए। ठीक है, अब लर्निंग के लिए कैसे आप स्टार्ट करोगे? लर्निंग के लिए आप स्टार्ट करिए 5000 रुपीज़ के साथ। ठीक है, 5000 रुपये के साथ अगर नहीं है 5000, कोई इशू नहीं है, 1000 रुपीज़ के साथ आप इस मार्केट में आइए। ठीक है, 1000 रुपीज़ के साथ आप बैठिए इस पर। बिकॉज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ आप पेपर ट्रेड करें। प्रॉब्लम ये है कि पेपर ट्रेड से आप बैक टेस्ट कर सकते हो, पेपर ट्रेड से आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेक कर सकते हो, लेकिन पेपर ट्रेड से आप अपना माइंडसेट उस फ्रीक्वेंसी पे सेट नहीं कर पाएंगे जो ट्रेडिंग के लिए चाहिए। जब तक आपका पैसा नहीं लगेगा, तब तक आपको फील नहीं होगा, और जब फील नहीं होगा तो इमोशंस बिल्ड नहीं होंगे। ओके, तो पेपर ट्रेड बहुत ही यूजलेस चीज़ होती है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी है, उसको आपको डेवलप करना है, तो आप पेपर ट्रेड करिए। अदरवाइज़ भले ही एक स्टॉक डालिए, 5 रुपये का लॉस लीजिए, 10 रुपये का प्रॉफिट लीजिए, लेकिन रियल में ट्रेड डालिए। ठीक है, पैसे पैसे के साथ ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या करना है, ये पैसे के बारे में भूल जाइए। और कब तक भूल जाइए? अगले 6 महीने के लिए किसी भी हाल में आप पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, अगले 6 महीने के लिए सोचिए ही मत कि मुझे प्रॉफिट होने वाला है, और ये 5000 जो आप लेके आने वाले हो ये भी मार्केट में जल जाएंगे। ठीक है, यानी लॉस हो जाएगा इसका। और ये अगर आप लूज़ कर जाते हो तो आपको कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी। ठीक है, अब जब आप इस माइंडसेट के थ्रू आओगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको प्रेशर फील नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लर्निंग के लिए आ रहे हो, अर्निंग के लिए नहीं, राइट। प्रॉब्लम ये होता है जब हम अर्निंग के लिए आते हैं ना, हम अर्न करने के लिए आते हैं, तो हमारा मेन फोकस होता है पैसे बनाने हैं, सब बना रहे हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, है ना। और जब लर्निंग के लिए होता है तो ये होता है कि मुझे एक अच्छा सेटअप चाहिए, ताकि अभी मैं 5000 लेके आया, इसका ज़ीरो हो जाएगा, या 1000 लेके आया, इसका ज़ीरो हो जाएगा, चलेगा, लेकिन कल के दिन जब मैं 50000 लेके आऊँगा तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, है ना, वो ग्रो करना चाहिए। तो ये माइंडसेट के साथ सबसे पहले आप इस मार्केट को देखोगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक बार आपने सोच लिया ठीक है मुझे लर्निंग करना है और अगले 6 महीना मैं सिर्फ लर्निंग पे ध्यान दूंगा। ठीक है, लर्निंग के लिए मैं आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूँ। ओके, ऑलरेडी इस चैनल पे काफ़ी कुछ है, लेकिन सिस्टमेटिक वे में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब क्योंकि आपको अगले 50,000 को सिक्योर करना है, इस वजह से आप उन 50,000 में से 5,000 अभी लेके आए हो सीखने के लिए, ताकि जो मैक्सिमम लॉस हो वो यहाँ हो जाए, यहाँ पे ना हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दूसरी चीज़,
एक मिथ है कि देखिए दो तरह का मार्केट होता है, एक हमारा एफ मार्केट है और एक हमारा इक्विटी मार्केट है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इक्विटी से शुरू करिए, राइट। ठीक है, वो बात बिल्कुल सही है, आपको इक्विटी से रियल ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एफ में जितने स्टॉक्स होते हैं या फिर एफ में जो हमारे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है खास तौर पे, ठीक है, जो हमारे इंडेक्स है, ठीक है, अगर आप इनके चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हो स्टार्टिंग से तो आपको एक फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है कि देखिए डेफिनेटली वोलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी रहती है। ठीक है, और वोलेटिलिटी स्टॉक्स में थोड़ी सी कम होती है, तो यहाँ पे कोई भी इंडेक्स हो उसमें वोलेटिलिटी काफ़ी रहती है। लेकिन इक्विटी के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें से कुछ स्टॉक्स में मैनिपुलेशन बड़ा इजी होता है, न्यूज़ की वजह से वो रिएक्ट कर जाते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं उस वजह से रिएक्ट कर जाते हैं, राइट। यही इक्विटी का यहाँ पे वेटेज होता है ना, और ये एक आप कह सकते हो एवरेज होता है, राइट। जैसे बैंक निफ्टी में हमारे 13 बैंक्स का एवरेज है, ओके, तो वैसे ही यहाँ पे एवरेजिंग होता है ना। आईसीआईसीआई एचडीएफसी का 50% एवरेज यहाँ पे होता है हमारा। तो बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, हम निफ्टी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो डायरेक्टली आप निफ्टी को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, और आप साथ साथ स्टॉक्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो बेटर है कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, है ना। अच्छा वोलेटिलिटी मिलेगा आपको, एक अच्छे ट्रेडर को क्या चाहिए, वोलेटिलिटी चाहिए मार्केट्स में, है ना। तो आप निफ्टी 50 को देख सकते हो, आप साथ में बैंक निफ्टी को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और साथ साथ इक्विटीज़ में 1000 रुपीज़ आप लेके आए हो, 1000 रुपीज़ यहाँ पे आप काम करिए और कोशिश करिए कि बैंक निफ्टी में अगर आपको इन फ्यूचर ट्रेडर ट्रेड करना है, एक ट्रेडर बनना है जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स या ऑप्शंस में काम करे, राइट। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं हमारे, ठीक है, जो भी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जिनका वेटेज बैंक निफ्टी में, जैसे कौन कौन से हैं, आईसीआईसीआई है, ठीक है, एचडीएफसी है, और हमारा एसबीआई है, ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सिस बैंक है एंड कोटक बैंक है हमारा। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करिए। ठीक है, वहीं अगर निफ्टी 50 है तो यहाँ पे आप टीसीएस देख सकते हो, इन्फोसिस देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट रिलायंस देख सकते हो। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे इस चार्ट को समझने में, राइट। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स में ट्रेड ना करें या फिर आप डायरेक्टली स्टॉक से स्टार्ट करें, राइट। समटाइम्स ऐसा होता है आप डायरेक्टली अगर एफ करते हो तो आप वहीं से उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हो। हमारा मेन फोकस है माइंड को एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करना, राइट, माइंड सेट करना। दूसरी चीज़, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक सेटअप चाहिए। ठीक है, अब सेटअप दो तरीके के होंगे, एक होगा आपके माइंड से रिलेटेड यानी आपका इंटरनल सेटअप, ठीक है, और एक होगा आपका ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, तो ये आपका ट्रेडिंग सेटअप होगा। अब इंटरनल सेटअप क्या होना चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए कुछ चीज़ें। ठीक है, जैसे कि आप मैक्सिमम कैपिटल कितना है आपके पास, ठीक है, और आप उसका कितना लॉस ले सकते हो, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आपका ये होना चाहिए कि आपका मैक्स कैपिटल कितना है और आप हर ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये मैं माइंड में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम कैपिटल के साथ छेड़छाड़ करते हैं या स्टॉप लॉस के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो सबसे पहले हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, करेक्ट। ट्रेडिंग सेटअप में हमारा क्या आएगा, ट्रेडिंग सेटअप में हमारा सबसे पहली चीज़ आ जाएगी कि जो आपका कैपिटल है, राइट, उसमें आप कितने लॉट के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, वैसे ये जो हमने यहाँ पे लिखा है ना मैक्सिमम आप कितना लॉस ले सकते हो, ये ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन मैं इसको माइंड सेटअप में इसलिए लिखता हूँ बिकॉज यहीं से सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ठीक है, तो जैसे ही ये बिगड़ेगा ना आपका माइंड सेटअप बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, राइट। अब लेट्स सपोज आप 1000 रुपीज़ लेकर आए हो और आप किसी स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो आप हर दिन का यहाँ पे 30 से 50 रुपये का लॉस ले सकते हो, है ना। 30 to 50 रुपीज़ का 5x मार्जिन मिलेगा, 5000 से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको 30 से 50 रुपीज़ से ज़्यादा का लॉस लेना नहीं है, राइट। और प्रॉफिट्स वही आपके 100 एंड 150 के आसपास के होने चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। ट्रेडिंग सेटअप आपका क्या होना चाहिए, ट्रेडिंग सेटअप आपका ये होना चाहिए आपका लॉट कितना होना चाहिए, मतलब आप कितनी क्वांटिटीज़ पे काम करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप किस पे काम कर रहे हो, आप प्राइस एक्शन पे काम कर रहे हो, आप किसी इंडिकेटर पे काम कर रहे हो, या फिर आप डेटा पे काम कर रहे हो, आप किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, यहाँ पे आप किन चीज़ों से कन्फर्मेशन ले रहे हो ट्रेड की। ठीक है, कन्फर्मेशन किन चीज़ों से आ रही है। ओके, माफ़ कीजिएगा राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज़ यहाँ पे ठंड बहुत है और मेरे हाथ अभी काफ़ी ठंडे हो रखे हैं, राइट। तो आप कंफर्मेशन किन चीज़ों से ले रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप ये देखिए आपके पास कैपिटल कितना है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंडसेट को क्लियर करिए। ठीक है, तो एक बार आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आप ये देखिए
ये लॉट कितने आपको लेने हैं, रिस्क, क्योंकि रिस्क हमेशा माइंड के ऊपर है ना, आप कितना रिस्क ले सकते हो, राइट। कैपिटल आप खुद सोचिए, आप कितनी ट्रेड्स डाल सकते हो। अगर आप 2 दिन में 500 के लॉस ले लेंगे तो कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, तो आप 2 ट्रेड्स तो नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट 30 ट्रेड्स चाहिए, है ना, कि आप 30 ट्रेड्स करें, और अगर 30 की 30 ट्रेड्स हमारी गलत हो जाए तो भी हमारे पास कुछ पैसा बचा रहे ट्रेड करने के लिए, राइट। तो इतना आपका माइंडसेट होना चाहिए। देन उसके बाद आप ये देखिए कि आप अगर प्राइस एक्शन पे काम करते हो तो क्या प्राइस एक्शन के बेसिक्स आपके क्लियर है, और अगर बेसिक्स क्लियर है तो क्या आपके पास एक सेटअप है, ठीक है, वो कहलाया जाएगा ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है। अगर एक सेटअप है तो आप किन चीज़ों से कंफर्म कर रहे हो उसमें एंट्री एग्जिट्स, है ना, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या करना है, वो बात की बात है, लेकिन क्या आपके पास एक सेटअप है, उसके लिए प्राइस एक्शन के बेसिक्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अगर इंडिकेटर से कुछ कंफर्मेशन चाहिए तो इंडिकेटर से मिलेगा, डेटा से मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए जैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वॉल्यूम टूल होता है, वॉल्यूम प्रोफाइल है हमारे पास, ठीक है, वीवेप है, एंकर्ड वीवेप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे फिर हमको एक कंफर्मेशन देखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये ओवरऑल सेटअप कैसे बनेगा, है ना, ये सेटअप अभी भी अधूरा है। आपका माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल रेडी हो, राइट। यहाँ पे आपके पास एक सेटअप आपने देख लिया कि मुझे ये करना है, लेकिन ये एक सेटअप एक इम्पॉर्टेंट, माफ़ कीजिएगा, नॉट इम्पॉर्टेंट बट ये इफ़ेक्टिव कैसे होगा आपके ट्रेडिंग में, जब ये सेटअप कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट कैसे होगा, सबसे पहले तो ये बैक टेस्ट से होगा, ठीक है। बैक टेस्टिंग लास्ट में मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है, बैक टेस्टिंग के ऊपर कैसे करना है। आपको इसी सेटअप का, जो आप यहाँ पे प्राइस एक्शन का सेटअप देखेंगे, इसको 1000 टाइम्स आपको बैक टेस्ट करना है, ठीक है, कम से कम 1000 ट्रेड्स का आपको इसको बैक टेस्ट करना है, और लाइव में एटलीस्ट आपको 100 ट्रेड्स तो करनी ही है, ठीक है, ये 1000 रुपीज़ से, ठीक है। इसमें 100 ट्रेड्स पकड़ने में आपको लगभग 6 महीना लगेगा, ठीक है, ये 6 मंथ आपको लगेंगे, राइट। और अगर आप इन 6 महीने में ये 100 लाइव ट्रेड्स कर लेते हैं, ठीक है, भले ही आपको लॉस हो प्रॉफिट हो वो भूल जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1000 ट्रेड्स आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है, राइट। आप उसको निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, ऐसा नहीं एक ही इंडेक्स पे करना है, नहीं, निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, फिर निफ्टी पे करो, किसी भी इंडेक्स पे करो, है ना, क्योंकि इंडेक्स बहुत स्टेबल चलते हैं। स्टॉक्स में करो जहाँ पे आप ट्रेड करेंगे, 1000 रुपीज़ है क्योंकि आपके पास, राइट। इस हिसाब से आपको करना क्या है, यहाँ पे जब ये बैक टेस्ट बन जाएगा आपका, तो ये आपको क्या देगा, कन्विक्शन देगा, किसके ऊपर, ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर। और जब ट्रेडिंग सेटअप पे आपको कन्विक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड सेटअप है वो सेट हो जाएगा एक फ्रीक्वेंसी में, क्योंकि आपको पता होगा जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, राइट, उसमें लगातार कितने लॉसेस हो सकते हैं, लगातार कितने प्रॉफिट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम हम कितना लॉस ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सेटअप, है ना। तो इसमें आपको रूल्स पता होंगे, कब ये सेटअप काम करता है, कब ये सेटअप काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। देन आप कह सकते हो कि आपके पास एक कंप्लीट सेटअप है, ठीक है। देन आप कह सकते हो कि आपके पास एक कंप्लीट सेटअप है। अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ नहीं हुई तो आपका सेटअप अधूरा है, राइट। अब देखिए, जैसे मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, ठीक है, अब थोड़ा प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं, ये एक समरी होने वाली है ये वीडियो, ठीक है। अब जैसे मुझे प्राइस एक्शन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अब मैं प्राइस एक्शन में सबसे पहली चीज़ क्या देखता हूँ, जो मुझे हमेशा देखनी है, मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर सबसे पहली चीज़ स्ट्रक्चर को देखता हूँ, ओके। मुझे स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए मार्केट का, राइट। स्ट्रक्चर के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस है और हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे अगर ये वीडियो में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लाइक कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहली चीज़ मुझे स्ट्रक्चर देखना है। अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो मुझे ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड में, ठीक है, मैं शॉर्ट नहीं करूँगा फिर। और अगर स्ट्रक्चर नेगेटिव है तो फिर मुझे शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्कैल्प करना है या क्या करना है वो मेरा सेटअप मुझे बताएगा, है ना, जो भी मेरी स्ट्रेटजी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर है तो मुझे कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं मिलेगी, मुझे मिलेंगे लेकिन मैं स्कैल्प करूँगा। और अगर शॉर्ट मिलेगा तो मैं बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकता हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर यानी आप कह सकते हो बिग मनी, ठीक है, कि बिग मनी क्या प्लान करके बैठी है, राइट। जो हमारे बिग ट्रेडर्स हैं, जो हमारे FIIs DIIs प्रोज हैं, वो किस अपना क्या सेंटीमेंट लेके बैठे हैं मार्केट में, क्या सेलर बन के बैठे हैं, बायर बन के बैठे हैं। सेलर बन के बैठे हैं तो हमको बड़े ट्रेड्स सेलिंग साइड मिलेंगे, बायर बन के बैठे हैं तो बड़ी ट्रेड्स बाइंग साइड मिलेगा। और ये हमको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करना है ना। वही बेसिक प्राइस एक्शन, हायर लो हायर हाई बनता रहेगा, तेज़ी का मार्केट है,
और अगर इस हिसाब से बनेगा तो मंदी का मार्केट है। ओके, ये वाले एरियाज़ पे। और जब ये रिवर्सल्स होंगे तो यहाँ पे हमको बाइंग साइड पे भी स्कैल्प करने हैं, सेलिंग साइड पे भी स्कैल्प करना है। ओके, कैसे करने हैं आगे सीखेंगे ये सीरीज़ में। ओके, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, हमें लर्निंग पे ध्यान देना है और अगले 6 महीना हमारा प्रॉपर लर्निंग चलेगा। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट आएगा तो चलेगा। ओके, आप क्योंकि ये वीडियो भी यहाँ पे लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो फटाफट थोड़ा बता देते हैं। मेरा सेटअप ये है कि स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है तो मेरे को लॉन्ग साइड पे जो भी मेरे सेटअप्स है, जैसे मेरे पास बेसिकली 4 सेटअप है, ठीक है, 4 सेटअप्स है मेरे लॉन्ग साइड के, और शॉर्ट साइड पे मेरे पास सिर्फ 2 सेटअप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन का भी सेटअप है, यहाँ पे डेटा कन्फर्मेशन का भी सेटअप है, यहाँ पे स्कैल्पिंग का भी सेटअप है, और यहाँ पे पोजिशनल ट्रेड्स का भी सेटअप है। राइट, सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे अगर शॉर्ट होता है तो मैं पोजिशनल किस तरह से शॉर्ट कर सकता हूँ और इंट्राडे किस तरह से प्ले कर सकता हूँ। राइट, ये दोनों सेटअप इक्वल रहेंगे, डेटा और जो हमारी डिफरेंट चीज़ें हैं कन्फर्मेशंस के लिए। तो इसी हिसाब से आपके पास भी सेटअप होना चाहिए। राइट, जब आप बैक टेस्ट करेंगे तो आप लॉन्ग साइड पे भी चेक करेंगे, जब ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल रहा है तो वो किन एरियाज़ पे मिल रहा है, जब कम प्रॉफिट मिल रहा है तो वहाँ पे स्कैल्प किया जा सकता है वो किन एरियाज़ पे। तो ये आपका बैक टेस्ट आपको बताएगा। राइट, तो इस हिसाब से हम प्लान करते हैं। जैसे कि जब शॉर्ट साइड पे होता है तो सेटअप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखने को क्या मिलता है ना, यहाँ पे हमको पैनिक देखने को मिलता है। और जब भी मार्केट शॉर्ट में आता है ना, जब मंदी आती है मार्केट्स में, तो बहुत तेज़ी से सेलिंग आती है ना, सेल ऑफ बहुत तेज़ी से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम्स बहुत जल्दी जंप करते हैं, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये विक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगता है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से सेटअप होना चाहिए, और इसके लिए हमारे पास एक अलग से सेटअप होना चाहिए। राइट, और वो कैसे बनाना है हम आगे सीरीज़ में समझेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको इंट्राडे में क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या कन्फर्मेशन देखना है, वो हर सेटअप का एक डिफरेंट होता है। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हो या फ्यूचर्स में काम करना चाहते हो, आप ऑप्शन में ऑप्शन सेलर बन के काम करना चाहते हो, बायर बन के काम करना चाहते हो, वो आपकी कैपिटल डिसाइड करेगी। ठीक है, कैपिटल छोटा है तो आप बाइंग करेंगे, कैपिटल बड़ा है तो आप सेलिंग कर सकते हैं, और आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई ट्रेडर होते हैं उनको ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा वो प्रीफर करते हैं, वो 10 लाख से 2 लाख का प्रॉफिट 2 महीने में निकालेंगे तो उनके लिए काफ़ी है। लेकिन कुछ बायर्स ऐसे होते हैं जो 5 लाख से 5 लाख का प्रॉफिट निकालना चाहते हैं महीने में। राइट, तो दोनों की नीड्स अलग अलग हैं। तो आप यहाँ देखिए आप किस तरह के ट्रेडर बनना चाहते हो, क्या आप अपना जो प्रॉफिट है सेफ तरीके से निकालना चाहते हो, या आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो। राइट, फ्यूचर में आप फ्यूचर को ज़्यादातर लॉन्ग करते हैं या फ्यूचर शॉर्ट करते हैं, बिकॉज फ्यूचर के थोड़े से ज़्यादा रिस्क होते हैं मार्केट्स में। राइट, प्लस आप इंडेक्स में काम करना चाहते हो या स्टॉक्स में काम करना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा हर एक चीज़। ठीक है, और आगे हम सीखेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना है, बिकॉज मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। राइट, और मुझे कन्फर्मेशन इंडिकेटर से मिले चाहे किसी से मिले, फर्स्ट प्लेस पे जो मेरा रहेगा वो प्राइस एक्शन रहेगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन अगर पॉजिटिव है और बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव है तो कोई इशू नहीं है, मुझे प्राइस एक्शन पे ही फोकस करना है, बिकॉज ये मेरा सेटअप है। तो ऐसा ही आपको एक सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वीडियो को थोड़ा सा हम क्लोज करेंगे ज़रा यहाँ पे। ठीक है, सीरीज़ का पहला वीडियो है, 18 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, आगे के वीडियोस थोड़े और ज़्यादा लंबे आने वाले हैं, 30 मिनट्स के होंगे। तो अगर इस वीडियो में इंटरेस्ट आता है, मिनिमम हम 150 से 200 लाइक्स की डिमांड कर रहे हैं, तो जैसे ही 200 लाइक हो जाएंगे ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो इसका आ जाएगा। और अगर आप एक्साइटेड हैं ये पूरी सीरीज़ के लिए, जो कि अगले 6 महीने तक आई थिंक कंटिन्यू चलेगी हमारी, बहुत सारी वीडियोस इसमें आने वाली हैं, मोर देन 70-80 वीडियोस इसमें आएंगी, तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हैं कि आप एक्साइटेड है या नहीं है। अगर एक्साइटमेंट है और ये वीडियो को परफेक्ट लाइक मिल जाते हैं 200 के आसपास, तो फिर नेक्स्ट वीडियो धमाल होने वाला है। ठीक है, प्रॉपरली हम सीखेंगे, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है और कैसे आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। ठीक है, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और कुछ हो ना हो वो डिसिप्लिन ज़रूर होता है। ठीक है, तो सेटअप कैसे क्रिएट करना है और प्रॉफिट्स कैसे मैनेज करना है, ये पूरा एक सफ़र चलेगा। तो होपफुली आप सभी इस सफ़र में जुड़ना चाहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि जब भी ये वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए अगर आप रेडी हैं तो हम सिखाने के लिए रेडी हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।